राजशाही को खत्म किया, तानाशाही को खत्म किया, व्यक्तिवाद को खत्म किया, तब संविधान आया। मगर अभी भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको व्यक्तिवाद और तानाशाही और राजशाही में इतना इंटरेस्ट है, हर पेट्रोल पंप पे अपनी फोटो लगाई बैठे। सुभाष दुबे हैं और हम रहने वाले यूपी बलिया के हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। घायलों की संख्या क्या है? 3 या 4 लोगों को। रोज की तरह वायरल खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने वायरल खबरें लेकर आया जो इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल किया जा रहा है और बहुत चर्चे का विषय बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज यहाँ की सरकार अपना तानाशाही कर रही है, उस पर वकीलों का जबरदस्त बयान आया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जिस तरीके से संभल में जो हालात हो रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का काम किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ वकील ने कहा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर दरभंगा की बात की जाए तो दरभंगा में ताबड़तोड़ फायरिंग, जिसमें 6 लोग जख्मी होने की खबर निकलकर सामने आ रही है, वो भी मैं पूरी विस्तार में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक व्यक्ति जो अपने दुकान को बंद कर बाजार समिति से घर लौट रहा था, तो गुंडागर्दी 7:30 बजे करीब होती है और वो सामान छीन नहीं पाते, पैसे छीन नहीं पाते, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। 6 लोगों की जख्मी होने की खबरें जो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा। और अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जिस तरीके की बात की जा रही है कि वहां पर मंदिर का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहां पर मंदिर है, तो उस पर क्या कुछ कहा एक बरहमन हिंदू ने, जो आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन बाद वहां पर उर्स होने वाला है। वहां पहुंचे हुए एक बरहमन क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में बने रहना, आखिर तक बने रहना, देखना, समझना, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो ये तमाम बातें आप लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की जरूर कोशिश करना। अब आते हैं डायरेक्ट मुद्दे की बात। जिस तरीके से आज हमारे मुल्क में जो काम किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ वकील ने कहा, वो आपके स्क्रीन पर। राजशाही को खत्म किया, तानाशाही को खत्म किया, व्यक्तिवाद को खत्म किया, तब संविधान आया। मगर अभी भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको व्यक्तिवाद और तानाशाही और राजशाही में इतना इंटरेस्ट है, हर पेट्रोल पंप पे अपनी फोटो लगाई बैठा है। ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये चैलेंज है 140 करोड़ लोगों को कि मैं ही हूं, मेरी माँ इस तरह के आदमी को पैदा कर सकती है, बाकी माएं बेकार हो, आप लोग बेकार लोग हो। ऐसी घोषणा करने वाले आदमियों का विरोध इस देश में करेंगे। यह बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, यह बात किसी राहुल गांधी की नहीं है। जुडिशरी जिस इस देश में मालचा राष्ट्रपति भवन है, वो मालचा गांव की जमीन है। वहां तोप तान दी थी अंग्रेजों ने, बहुत सारे लोग अपना वो भी नहीं ले पाए थे, जमीन का मुआवजा, अपने घरों का मुआवजा। उन लोगों ने मुकदमा डाला दिल्ली हाईकोर्ट में कि हमारा मुआवजा दिलवा दो उनके बच्चों ने। तो हाईकोर्ट क्या कहती है, बहुत पुराना मुकदमा है, उनकी फाइल फेंक दी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके केस को नकार दिया। और यही कोर्ट है 600 साल 500 साल पुरानी मस्जिदों में पत्थर का टुकड़ा जिसको शिवलिंग कहते हैं, उसको ढूंढने चले। ये बदमाशी है, ये जुडिशियल करप्शन है, इस देश में अलाउड नहीं है। ऐसे जजों का सर्वे करना होगा जो इस देश को बांटना चाहते हैं। उसी दिन मुकदमा सुनते हैं, उसी दिन अपॉइंट करते हैं कमिश्नर, उसी दिन सर्वे करवाते हैं। ये बदमाशी है, सर्वे जजों का करना पड़ेगा कि कौन मनुवादी कौन वरुणवादी देश में छुपे हुए हैं जुडिशरी के अंदर। और जुडिशरी का काम है जब ये लोग बदमाशी करें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून ना बने, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार ना चले, तब जुडिशरी की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। कोर्ट किसी के बाप की नहीं है, जजों के बाप की नहीं है, वकीलों के बाप की नहीं है, देश के लोगों की कोर्टें हैं। उनको संविधान के लिए काम करना होगा। अगर वो नहीं करते तो हम सबको खड़े होना पड़ेगा। वो न केवल नेताओं का, सरकार का विरोध करना होगा, हमें जरूरत पड़ी तो इस देश की जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करना होगा। तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, कुछ इस तरीके से ये वकील पूरी बातों का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि 1947 के बाद यहाँ पर राजा का दौर गया, लोकतंत्र आया, उसके बावजूद तमाम पेट्रोल पंप पर मोदी जी की तस्वीरें क्यों, और जो आज मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का काम किया जा रहा है, उसने जबरदस्त तरीके से मिसाल दिया जो आप लोगों ने बखूबी सुना। अगर मैं बात करूं दरभंगा की, तो ये खबर आजम नगर से आ रही है, दरभंगा के आजम नगर से, कि एक जो व्यापार है, जो व्यापारी कर 7:30 बजे अपने घर लौट रहा था, तो कुछ गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने उसका पैसा छीनने की कोशिश की और उस पर पैसा का हक नहीं बन पाया, तो सीधे तौर पर उन्होंने फायरिंग कर डाली। क्या कुछ बातें की हैं वो मैं आप लोगों को सुनाता हूं, वो आपके स्क्रीन पर। तो ये 6 लोग से ज्यादा लोग घायल हैं सर, क्या कहेंगे? लूटने आए थे? हाँ, देखिए, लूट की ही घटना के लिए आए थे और जो बाजार समिति से व्यवसायी आए थे, अपने घर पे जस्ट एंट्री पॉइंट पे ही उन्हें ब्लॉक किया था। ब्लॉक करके उनके हाथ में एक झोला संदेश छीनने का प्रयास किया। प्रयास विफल रहा, उसी घबराहट में डेस्परेट होकर और घबराकर फायरिंग करने लगे। 3-4 राउंड फोटो बरामद हुआ है और निकलने के क्रम में भागने की कोशिश में डेस्परेट होकर 2-4 और फायरिंग की है, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं फायरिंग से। थैंकफुली कोई मेजर इंजरी किसी को नहीं है, पाँव में लगी।
सर किनको छिनतई करने आए थे ये लोग? बाजार समिति के व्यवसायी हैं, कितने खोखे मिले हैं? 5 मिले। मैं बाजार समिति से आ रहा था दुकान बना के, पता नहीं मेरे पीछे कब लगा क्या लगा नहीं पता। मैं गेट खोल के अंदर घुसा, गेट खोल रहा था, वहीं पे 2 बाइक आया, सीधे उतरा बाइक से, पिस्टल गिरा दिया और झोला छीनते रह गया। हम नहीं दे रहे थे, ऑलमोस्ट नहीं दिए थे कि लास्ट में पूरा पिस्टल को दिया, फायरिंग कर देंगे। तो मैंने झोला दिया, बाइक से उतर के एक का पिस्टल भी मैंने पकड़ लिया। 2 पिस्टल था और 2 बाइक था। एक तो बाइक लगा के था, मैंने पकड़ा, एक का पिस्टल पकड़ा और सीधा उठा दिया मैंने, और दूसरा फिर मेरे को पिस्टल पूरा भिड़ा दिया। उस तकरीबन में दोनों भाग गया, बाइक छोड़ते हुए भाग गया। आप क्या गोली चलाया? हाँ, गोली फायरिंग हुआ। कितना राउंड? करीब तकरीबन 5 से 6 राउंड यहाँ पे फायरिंग हुआ। किसी को गोली लगी भी है? यहाँ पे तो नहीं लगी, लेकिन मोहल्ला वाले सब मेरे साथ दौड़े हैं, वहाँ पे एक को पैर में गोली लग गई। तो आप लोगों ने वीडियो में सीधे तौर से देख लिया, कुछ इस तरीके का मामला दरभंगा में आ रहा था, मगर हालात को काबू में जल्द से जल्द कर लिया गया। और अगर हम बात करें दरगाह की, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक याचिका दर्ज कराई गई थी कि यहाँ पर भैया मंदिर है, यहाँ पर मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाया गया। उसके बावजूद भी वहां पर कई हिंदू पहुंच रहे हैं, जो क्या कुछ बातें कर रहे हैं वहां पर पहुंचकर, कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर। सुभाष दुबे हैं और हम रहने वाले यूपी बलिया के हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं हम। और हम यहाँ अजमेर शरीफ पिछले 20-22 साल से हर साल आते हैं और 2-4 दिन ठहरते भी हैं। और हमारे खादिम साहब फकरे मोइन साहब के पास भी बैठते हैं और उनसे ये शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर इंसानियत की पैगाम दी जाती है और एक आस्था का केंद्र है। और लोग तो यहाँ पर तरह तरह का फ़ैफ़ा फैला रहे हैं, हर जगह ऐसा सुनने में आता है, पर हमें यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। हम खुद वेजिटेरियन आदमी हैं, वेज खाना खाते हैं और यहाँ पर भी वेज वाले को वेज मिलती है, नॉन वेज वाले को उनके लिए भी अलग इंतजाम की जाती है। यहाँ पर हर तरह के मतलब लोग आते हैं और हर तरह का इंतजाम भी देखने को मिलता है। तो ये गरीब नवाज का मतलब आस्थाना है और मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब सब पर निगाहें करम बराबर रखते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो में सीधे तौर से देख लिया, भैया सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो भैया आप इनके चेहरे को देखेंगे, जिस तरीके से टोपी पहने हुए हैं, इन्हें कोई ब्राह्मण नहीं बोलेगा, इन्हें कोई हिंदू नहीं बोलेगा, बल्कि पूरी तरीके से एक मुसलमान दिख रहे हैं। आप लोगों ने देखा ना जिस तरीके से इन्होंने बात की, उनके अंदाज से, उनके पहनावे से, सर पर टोपी है और बात इतनी अच्छी कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो नफरत में आकर इस तरीके का काम कर रहे हैं, जिन्हें समझाया जा रहा, बताया जा रहा, डराया जा रहा कि हिंदू खतरे में है। कुछ हिंदू खतरे में नहीं है मेरे भाई, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, न कभी हिंदू खतरे में होगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए। वैसे आप तमाम लोग इस पूरी वीडियो के मुतालिक क्या कुछ राय रखते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।